Let's see this question. Let S equal to this and fx equal to this. If an element is selected from the set S, then the probability that it lies in the range of fx. तो इसका मतलब पहले fx की मेरे को क्या चाहिए, रेंज. चलो, तो fx की रेंज निकालने के लिए आपको पता है कि अपने तीन तरीके अपने पढ़े हुए हैं किसमें, क्लास 12th में जब अपना फंक्शन चैप्टर चल रहा था. तो इसमें आपके पास जो रेंज होगी उसको निकालने के लिए पहले मेरे को इसकी डोमेन निकालना पड़ेगा. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो रूट होता है, जो अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट कैसा होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. सो x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0. तो x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. 3 माइनस एक्स शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और x माइनस 1 क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो इन तीनों का जब अपन क्या ले लें, बताओ क्या ले लें, क्या ले लें अपन इन तीनों का जब क्या ले लें, बोलो, इंटरसेक्शन. जब इन तीनों क्या ले लें, इंटरसेक्शन, तो उससे क्या मिल जाएगा मेरे को, डोमेन मिल जाएगा, कॉमन डोमेन. तो कॉमन डोमेन कितना आ जाएगा बताओ. एक बार मैं चिल्ला रहा हूं x की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, एक बार मैं चिल्ला रहा हूं x की वैल्यू 3 से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू. तो दोनों का कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगा, x शुड बिलोंग बिटवीन -1 से +3. लेकिन इसमें 1 नहीं आना चाहिए बीच में. क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, नहीं तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0. तो आग लग गई है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया, x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो है -1 से 3 एक्सेप्ट 1. अब एक बात सुनो मेरी ध्यान से, यहां पर जो x की वैल्यू सेलेक्ट करनी है अपने को, वो करनी है सेलेक्ट इस सेट से. अब बजाय इसके कि मैं इसमें मेहनत करूं पूरी, मैं एक काम ये कर सकता हूं कि यहां पर जो इसका डोमेन है, जो x की वैल्यू अपन को सेलेक्ट करनी है, वो किससे करनी है, सेट S से करनी है. और सेट S से करने का मतलब ये हो गया कि अपने पास जो वैल्यूज हैं वो सारी कैसे, नेचुरल नंबर्स. तो मैं इसमें से x की वैल्यू कौन सी ले लूं, वो जो सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं. तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हो जाएंगी -1, -1, 0, 1 तो आएगा नहीं, 2 एंड 3. ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर इस समय ना. अब इन वैल्यूज में से मेरे को क्या करना है, इन वैल्यूज, ये जो डोमेन आ रहा है इसका, ये जो डोमेन आ रहा है, इस पर इसकी रेंज निकाल लेते हैं और फिर वो रेंज चेक करते हैं कि किन किन वैल्यूज में वो रेंज आ जाएगी. ठीक है चलो ठीक है, फटाफट से कर दो. रेंज ऑफ fx क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ fx आ जाएगा आपका पहले x इक्वल टू -1 के लिए. x इक्वल टू -1 के लिए बताओ कितना आ जाएगा, -1 के लिए कितना आ रहा है, जरा चेक करो. 0, 4 का अंडर रूट 2, -8, -8 अपॉन में -2 कितना हो गया, 4 आ गया. x की वैल्यू 0 के लिए चेक करो फटाफट से. 1, 3, 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय -1, तो रूट 3 -1 हो गया. तो ये आ गया 4 इंटू रूट 3 -1 डिवाइड बाय कितना आया था, ये 1 हो जाएगा. तो रूट 3 -1 आ गया. अब बताओ नेक्स्ट, x की वैल्यू 2 के लिए कितना आएगा, x की वैल्यू 2 के लिए कितना आ रहा है बताओ. 2 + 1 3, 3 - 2 1, तो रूट 3 -1 और नीचे 1, तो ये सेम आ गया रूट 3 -1. और लास्ट है x की वैल्यू 3 के लिए चेक करो, fx की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 3 के लिए चेक करेंगे तो ये तो 0 हो गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 4, 4 2 जा 8, तो 2 8 अपॉन कितना आ रहा है ये 2, तो 4 आ गया. इसका मतलब यानी कि जो रेंज आ रही है इसके वो दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज एक तो 4 आ रहा है और एक ये वैल्यू आ रही है. अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इनमें से किस वैल्यू को पुट करने पे क्या मिल जाएगी अपने को, रेंज सेम मिल जाएगी. तो आप ध्यान से देखो, तो अपने को जो वैल्यू पुट करनी है वो कौन सी करनी है, इस वाले सेट से 2 एंड 3, तभी अपने को रेंज ये मिलेगी. इसका मतलब यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है, यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितनी होगी मेरे बेटे, ये हो गई आपके पास NE, या चलो पहले ई सेट बना लेते हैं ना. ई सेट कितना हो गया, एक तो एलिमेंट 2 और 3, ये दो कैसे हो गए, फेवरेबल. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहाँ पर, 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बताओ, 10 हैं. 10 में से कोई भी एलिमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 10. तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी थी इस बात की कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, उसकी रेंज में आना चाहिए ना x. तो क्या हो जाएगा, x को पुट करने पे रेंज में आना चाहिए. तो क्या आएगा, PE आ जाएगा NE/NS. तो अपने पास जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लोगे आप आराम से, एकदम से कर लोगे आप, है ना, मजा आ जाएगा. 1/5. तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन आ तो रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. इसमें जो अपन ने कॉन्सेप्ट यूज किया है वो क्या यूज किया है बताओ, कॉन्सेप्ट अपन ने क्या यूज किया है इसमें, सेलेक्टेड फ्रॉम एस, तो है ना. तो रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन आपको निकालनी आनी चाहिए. उसके बाद सिंपल सा है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन. तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ एक ही चैप्टर का है, चैप्टर 2-3 चैप्टर, क्वेश्चन 2-3 चैप्टर से भी आ सकता है. ठीक है, चलो थैंक यू.